हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी सामाजिक विज्ञान के पहले पार्ट की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। और पहला पार्ट आपको अनु मैम ने पढ़ाया था, लेकिन अब से आपको सामाजिक विज्ञान की सारे वीडियोस मैं बना कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अनु मैम ने पहले पार्ट में जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे अपन पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है मानव निर्मित संसाधन। अपने चैप्टर का नाम है संसाधन। संसाधन मतलब रिसोर्सेज, वो कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। और संसाधन मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन यानी वो काम में आने वाली चीज़ें जो हमें प्रकृति देती है, जैसे जल हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, पेड़ पौधे हो गए। ये संसाधन क्या है? हमें प्रकृति देती है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और वे संसाधन जिनको इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए खुद निर्मित करता है प्राकृतिक चीज़ों से, उसे अपन मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आगे पढ़ते हैं। कभी कभी प्राकृतिक संसाधन तथा संसाधन तब संसाधन बन जाते हैं तब जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ प्रकृति से हमें मिली और हमें काम की नहीं है, लेकिन हमने उसका मूल रूप बदल दिया और फिर काम की हो गई, तो वो एक संसाधन बन जाएगा। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। तो लौह अयस्क यानी मिट्टी में मिलने वाला जो लोहा होता है, जिसके कण कण छोटे छोटे मिलते हैं। लेकिन जब हमें बड़ी बड़ी चट्टानों में से लोहा निकाल लिया तो फिर वो लोहा हमारे काम का हो गया। तो जब लोहा लौह अयस्क के रूप में था तब तक एक संसाधन नहीं था, लेकिन जब अपन ने उसमें से लोहा निकाल लिया जो कि एक मानव निर्मित संसाधन हो गया, तो हमारे वो काम का हो गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं। तो जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, जो अपन प्रकृति से मिली हुई चीज़ों से पुल बना लें, सड़क बना लें, मशीनें बना लें, वाहन बना लें, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? मानव निर्मित संसाधन। क्यों? क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं और मानव की ही ज़रूरतों को पूरे करते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जो टेक्नोलॉजी है, जो अच्छी अच्छी बड़ी मशीनरी है, तो वो भी क्या है? एक मानव निर्मित है। क्योंकि जो इंसान आया, उसने अपने दिमाग का विकास किया और नई नई मशीनरी और नई नई टेक्नोलॉजी बनाई, तो नई नई प्रौद्योगिकी भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए क्या कहा? हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो इस तरीके से अगर हम प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके अगर कोई काम में आने वाली वस्तुएं बनाएंगे, तो वो हमारे लिए मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। अब बात करते हैं मानव संसाधन की। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक है भाई, अपने पास जब नॉलेज होगी, किसी चीज़ को करने का तरीका आएगा, ठीक है, कौशल होगा, या हमारे पास प्रौद्योगिकी, नई नई मशीनरी, नई नई टेक्नोलॉजी होगी, तभी अपन किसी चीज़ को उपयोगी बना पाएंगे। इसलिए और अब ऐसा करने का हुनर किस में होता है? मनुष्य में। यानी मनुष्य अपना हुनर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम में लेता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के काम आ रहा है। जैसे मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर अब पेशेंट्स का इलाज कर लेते हैं। इंजीनियर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मशीन बनाता है, तो हमारे काम में आने वाला हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर रहा है। तो ये सारे जब इनके पास एक स्पेसिफिक तरीके का एक कौशल हो गया, तो उसके बाद ये क्या हो गया? हमारे लिए एक संसाधन हो गए। ठीक है, जैसे अपन अगर पुलिस के पास जाते हैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, तो वो हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर रहा है। एक अगर अपन दुकानदार के पास जाते हैं सामान लेने के लिए, तो वो भी क्या कर रहा है? हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ये उसका कौशल है कि वो ऐसा कर पा रहा है, एक पुलिस वाले का, एक दुकान वाले का। तो इसलिए ये लोग भी हमारे लिए क्या हो गए? संसाधन हो गए। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगर लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य हो और अच्छी शिक्षा हो, अगर वो शिक्षित होकर कुछ बन जाए, तो वो एक अच्छा बहुमूल्य संसाधन बन जाता है, यानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला इंसान बन जाता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना
मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो मानव संसाधन विकास मतलब इंसान का कौशल, उसके गुण, उन चीज़ों को बढ़ाना ताकि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्य कर सके। तो उस बढ़ाने के तरीक़ों क्या बोलते हैं? मानव संसाधन विकास। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण, यानी जो भी हमारे काम वाली चीज़ें हैं उनका संरक्षण, उनका बचाव हम कैसे करें, क्यों करें। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया थी न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वह बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो अगर अपन संसाधनों को बचाकर नहीं रखेंगे तो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। अब अपन ने पढ़ा था दो तरह के संसाधन है, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो बार बार नए हो जाते हैं और अनवीकरणीय जो बार बार नहीं बनते, उनको लाखों साल लग जाती दोबारा बनने में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम ईंधन जो है। तो आप देखो, अब अपन ने कह दिया कि भाई जो नवीकरणीय वो बार बार बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उनको नष्ट करते रहे, उनको व्यर्थ में ख़राब करते रहें। जैसे जल और पेड़ पौधे, पीने का मीठा जल और पेड़ पौधे नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी हमें पेड़ पौधों को बचा कर रखना चाहिए और जल को भी बचाना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ने लापरवाही से ज़्यादा जल और ज़्यादा जल नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया और ज़्यादा पेड़ काट दिए, तो भी हमारे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और हम धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जाएंगी। जैसे आप देख ही सकते हो राजस्थान में पानी का जल, पीने का जल कितना कम होता जा रहा है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो हमें अनवीकरणीय संसाधनों को तो बचाने की ज़रूरत है ही, क्योंकि वो तो ख़त्म होंगे, तो उनको तो बचाना ही, दोबारा नहीं बनेगी। लेकिन नवीकरणीय संसाधनों को भी हमें उतना ही बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो वातावरण का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। भाई संसाधनों को अगर दोबारा टाइम टू टाइम सही से यूज़ करेंगे तो उन्हें दोबारा नया बनने का मौका मिल जाएगा। अब जैसे मान लो आपने एक महीने में सारे पेड़ काट दिए, तो एक महीने में दोबारा पेड़ तो उगेंगे नहीं, लेकिन आप एक साल में 2, 4, 5 पेड़ काट भी दिए तो वो एक साल में दोबारा नवीकरण हो जाएंगे। तो नवीकरण संसाधनों को भी अपन को समय देना चाहिए ताकि वो दोबारा नए बन सकें, और इसी से संसाधन संरक्षण होगा। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोष्य विकास कहलाता है। तो इस तरह का विकास जिसमें अपन संसाधनों का उपयोग सही तरीके से रहे ताकि वो हमारे आज भी काम आ सकें और आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रख सकें। तो ऐसा विकास क्या कहलाता है? सतत पोष्य विकास, जो सबके लिए अच्छा हो, हमारे लिए भी और भविष्य के लिए भी। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो हम कैसे संसाधनों को बचा सकते हैं? पुनः चक्रण यानी उसको दोबारा रिसाइकिल करके बनाएं, पुनः उपयोग बार बार दोबारा उपयोग करें। पुनः चक्रण होता है जैसे अपन रद्दी बेच देते हैं, तो रद्दी क्या होती है? गलकर दोबारा गला कर उसे दोबारा क्या बना देते हैं? नया अखबार बना देते हैं, खाली अखबार जिस पे दोबारा प्रिंटिंग हो जाती है, तो उसे पुनः चक्रण कहते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों को उनके मित्रों से पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाएं। तो अपनी पुरानी चीज़ों को, अगर ख़राब चीज़ों से अपन उपयोगी चीज़ें बनाएंगे तो ये भी हमारा संसाधन संरक्षण का हिस्सा कहलाएगा। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है।
जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी तथा कागज़ व्यर्थ नहीं करूंगी। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। आपको पता ही है कि कागज़ किससे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। एक विशेष तरह का पेड़ आता है जिसको काट कर उससे कागज़ बनाए जाते हैं। तो अगर अपन ज़्यादा कागज़ नष्ट करेंगे तो कॉपियों की, कागज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तो चीज़ों को अगर अपन सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो संसाधन, पेड़ जो कि एक संसाधन है हमारे लिए, वो आगे के लिए, भविष्य के लिए बचा रहेगा। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से बनती है। तो विद्युत किससे बनता है? जब बिजली जो हमारे घरों में आती है वो जल और कोयले से बनती है। तो अगर हम बिजली वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? जल और कोयला भी वेस्ट होगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो संसाधन भविष्य के लिए अच्छी पर्याप्त मात्रा में बच जाएंगे। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। क्या आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो बच्चों, ये सवाल आपके लिए कि आप कैसे संसाधनों को, पानी, बिजली, कागज़, ये सारी चीज़ें कैसे बचाएंगे? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य पेड़ों, पौधों और परितंत्र की सुरक्षा से संरक्षण जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवकरणीय संसाधनों के उपयोग सततपोषी हों। मतलब ऐसे उस तरीके से प्रयोग में लाएं कि वो हमारे लिए जितनी मात्रा में चाहिए उतना प्रयोग में आ जाए और भविष्य के लिए भी बच जाएं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जीवन की विविधता यानी अनेक प्रकार के जीव जो पाए जाते हैं, विविधता मतलब अनेक प्रकार के जीव पाए जाना, उसको बनाए रखें। कोई भी तरह का जीव यहाँ से विलुप्त ना हो। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जो हमारा पर्यावरण के तंत्र को, परितंत्र जो है, उसको हानि पहुँच रही है हमारे कार्यों से, बिल्डिंगें, रोड, गाड़ियाँ ये चलाने से, तो उस हानि को कम से कम किया जाए। तो बच्चों, यहीं पे हमारा पार्ट समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अनु मैम का पढ़ाया हुआ पार्ट ए और मेरा पढ़ाया हुआ पार्ट बी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगली क्लास में आपको इसके सवाल जवाब आपको मिल जाएंगे, सवाल जवाब जिनको आपको कॉपी में करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।